नमक हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। यह समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों में सोडियम क्लोराइड को हम पृथक करते हैं, जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कई पदार्थों के रूप में होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ ये नमक ही होता है, NaCl। अब हम आगे देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जिसका नाम क्लोर क्षार प्रक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनने में यह होती है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। देख रहे हैं आप, सोडियम क्लोराइड है, यानी कि जो नमक का जलीय विलयन है, सोडियम क्लोराइड प्लस जल। इसमें हम विद्युत प्रवाहित जब करेंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, क्लोरीन व हाइड्रोजन। तो इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हमें जो भी पदार्थ मिले हैं नमक से, ये सॉल्ट है, हमारा नमक है NaCl। कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, एनोड पे क्लोरीन, और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पर प्राप्त होता है कैथोड पे। तो जो तीनों चीज़ें मिली हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में, मार्गरीन के रूप में, खाद के लिए अमोनिया बनाने में। वहीं पर क्लोरीन का उपयोग जल की स्वच्छता के लिए, स्विमिंग पूल के लिए, PVC, रोगनाशक, CFC, कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है। वहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं की ग्रीस हटाने के लिए, साबुन में, अपमार्जक में, कागज बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इन्हें जब हम साथ में ले लें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। इसका इस्पात की सफाई, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, औषधियाँ बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं विरंजक चूर्ण का उपयोग घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन के लिए किया जाता है। इस तरह इनके काफ़ी सारे उपयोग हैं। हम अब एक एक जो इम्पोर्टेंट हमारे पदार्थ हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसका सूत्र पूछा जाता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, ठीक है। कई बार इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना। तो और आम जो नाम है, कई बार ऐसे पूछ दिया जाता है, दे दिया जाए आपको, इसका आम नाम क्या है ना। तो इसका नाम विरंजक चूर्ण है। तो इस तरह से, या इसके बनने की अभिक्रिया आपसे पूछी जाती है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर क्लोरीन गैस पास कर दी जाए तो आपका विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, इसको हर तरह से आपको तैयार करना है। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पन्न करने में किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना लेंगे हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमने क्या क्या लिया है विरंजक चूर्ण बनाने में। शुष्क बुझा हुआ चूना, इसमें क्लोरीन गैस हम पास करेंगे। क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या होता है जब बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन क्रिया करता है। तो आपको याद रखना है, बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की क्रिया विरंजक चूर्ण का निर्माण करती है। इसका आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, फॉर्मूला पूछा जाता है, और इसका केमिकल नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके कुछ उपयोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपसे पूछे जाते हैं। वस्त्र उद्योग में, सूती एवं लेनिन के विरंजन के, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री की साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। दूसरा, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, एवं पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त, जीवाणु मुक्त करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट हम जो केमिकल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का भी हमारे किचन में बहुत खास तरह से इसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको याद रखना है ये इसका नाम, और इसका प्रचलित जो नाम है हम बेकिंग सोडा बोल के हम इसे लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होती है, हमारी जो रसोई घर में पकौड़ियाँ हैं वो खस्ती बन जाती हैं। इसका उपयोग हम
पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका हम निर्माण करते हैं। ठीक है, कच्चे जो पदार्थ है उसमें सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर हम इसका निर्माण करते हैं। बेकिंग सोडा का, ये देख रहे हैं आप, है ना, नमक, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, अमोनिया, हमें अमोनियम क्लोराइड मिला, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके बनने की ये प्रक्रिया है, आपको याद होनी चाहिए। और जब हम इसे गर्म करते हैं, ये अभिक्रिया भी आपको कई बार आती है कि खाना जब बनता है इसे गर्म करते हैं तो कैसी अभिक्रिया होती है, क्या होती है। ऊष्मा मिलने पर जब बेकिंग सोडा में ऊष्मा यानी कि गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिबरेट होता है, साथ में सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, अब इसके बेकिंग सोडा के उपयोग क्या क्या है जो आपसे पूछे जाएंगे। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एक टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो यह अभिक्रिया होती है, बहुत बार पूछी जाती है आपसे। अम्ल को हम H पॉजिटिव से दिखा सकते हैं। ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि अम्ल क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो हमने अम्ल को हाइड्रोजन आयन इस तरह से दिखा दिया। NaHCO3 आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा है। इसको हम पानी में मिलाएंगे या फिर हम गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर, और अम्ल का सोडियम लवण यहाँ हमें प्राप्त होगा। ये भी अभिक्रिया आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि आप केक, पाव रोटी को फुलाने के लिए क्या करते हैं ना। तो इस अभिक्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, इसके कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे मुलायम और स्पंजी हो जाती है। तो ये भी एक बेकिंग सोडा का उपयोग है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एंटासिड का एक संगठक है ये, तो इसको एंटासिड के रूप में भी हम उपयोग करते हैं। क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन कर राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्नि शामक में भी किया जाता है। इसके बाद आइए तीसरा इम्पोर्टेंट हम रसायन देखेंगे। रासायनिक पदार्थ धोने का सोडा, ये है सोडियम कार्बोनेट एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें सोडियम कार्बोनेट के बाद 10 क्या है, जल के अणु है। धोने का सोडा इसे कहते हैं। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है, इसे भी सोडियम क्लोराइड से, हमने पहले अभी नमक के बारे में पढ़ा है ना, तो उसे भी प्राप्त किया जाता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। अब सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। बेकिंग सोडा जब हम गर्म कर रहे थे, सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है और फिर इसके पुनः क्रिस्टलीकरण से हमें क्या मिल जाता है, धोने का सोडा। ये इसका सूत्र है, आपको याद रखना है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी उपयोगी है। इसके उपयोग सबके आपको याद रखना है, जैसे कि कांच, साबुन, कागज उद्योगों में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की साफ सफाई में भी होता है। जल के स्थायी कठोरता को हटाने में भी इसका उपयोग होता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है वो है, हम आगे देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे बनता है। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन तक गर्म करते हैं, इसके जो जल के अणु हैं वो त्याग कर देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ही हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमने क्या देखा कि जिप्सम जब गर्म होता है जल के अणुओं का त्याग करता है जिप्सम, और हमें क्या मिल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र है, जिसको हम रासायनिक रूप, जिसका हम बोलते हैं रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो ये सूत्र भी आपको याद रखना है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। डॉक्टर टूटी हड्डियों में इसका उपयोग करते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस का कई खिलौने बनाने में भी उपयोग होता है। और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब जल मिल जाता है तो ये जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ बन जाता है। तो आपको जिप्सम से हमें जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है
तो हमें 373 केल्विन गर्म करना है। लेकिन हम जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला लेंगे तो हमें जिप्सम मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, इनके प्रचलित नाम याद रखने हैं, ये जो भी यौगिक आपको बताए हैं इनके रासायनिक नाम याद रखने हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर 2 खत्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।